हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लोक प्रशासन एक कला के रूप में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कला का क्या अर्थ है, यानी कि कला से क्या अभिप्राय है। कला व्यवस्थित अभ्यास है। ग्लैडन के अनुसार कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है, यानी कि परिश्रम पर बल देती है। अतः कलाकार के लिए उस शास्त्र का विद्वान होने की अपेक्षा उस कार्य को करने में कुशल होना चाहिए, यानी कि आपको वो कार्य में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, और वही कुशलता प्राप्त करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन कला है। कोहा, डहल, फाइनर आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन को एक कला माना है। इस संबंध में फिफ्नर कहते हैं, लोक प्रशासन मुख्य रूप से एक कला है जिसका उद्देश्य उन उपयोगी तकनीकों की खोज और क्रियान्विति है जो सार्वजनिक नीति निर्माण के क्रियान्वयन को सुगम बनाते हैं। यानी कि लोक प्रशासन क्या है कि समय समय पर नई नई खोज करता रहता है, नई नई तकनीकों को, प्रविधियों को ढूंढता है कि किस प्रकार से जनता के हित के लिए या जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जा सकें और किस प्रकार से नीतियों को आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सके। लोक प्रशासन उच्चतम कला है। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा कहते हैं, यह लोगों को व्यवस्थित करने की कला है। वे मानते हैं कि धन, वस्तु व मनुष्य तीनों में सर्वोत्तम मनुष्य है और प्रशासन मनुष्यों की व्यवस्था का कौशल है, क्योंकि प्रशासन में वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। अतः यह सबसे कठिन व सर्वश्रेष्ठ कला है। ये हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन में मनुष्यों के लिए या व्यक्तियों के कल्याण के हित के लिए कार्यों को किया जाता है। और प्रशासन में क्या है या कला में क्या है, कुशलता का होना ज़रूरी है। और वही कुशलता यानी कि सभी व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित बनाना, सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, ये लोक प्रशासन का कार्य है। और उसके लिए लोक प्रशासन जो है हमेशा प्रयासरत रहता है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कला है और सबसे अधिक कठिन कार्य है कि सभी व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित बनाकर उनके कल्याण के लिए कार्यों को करना। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारक अपने पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है, कला सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देती है। लोक प्रशासन भी ऐसी कला है जिसका संबंध नीतियों को क्रियान्वित करने से है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा नई नई खोजबीन करते रहते हैं कि किस प्रकार से जनता के हित के लिए या जनता को सुखी बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाए और कैसे आसानी से उनको उन नीतियों तक पहुंचाया जाए जो कि उनके कल्याण के लिए बनी है। नेक्स्ट आता है, कला सत्यम शिवम सुंदरम की खोज होती है। सत्यम यानी कि सच्चाई, शिवम यानी कि दूसरों को कुछ देना, सुंदरम यानी कि बदले में कुछ नहीं लेना। तो लोक प्रशासन भी समाज को उत्तम बनाने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहता है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, कार्यों को करते हैं और बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को या जो उनके लिए नीति बनाई गई है या जो उनको दिया जा रहा है वो उसे सही तरीके से अपनाएं या इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है, कला विषयगत होती है, अर्थात उस पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रशासन पर भी प्रशासक के व्यक्तित्व की छाप पड़ती है। यद्यपि हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि
प्रशासन की कुशलता और अकुशलता उसके प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करती है, जो कि उसे क्रियान्वित करते हैं, यानी कि जो कि उन नीतियों को लागू करते हैं। उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर प्रशासन की कुशलता अकुशलता निर्भर करती है। यद्यपि प्रशासन के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। यानी कि जो सिद्धांत है उनके ऊपर तो व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सफलता असफलता उस जो उनको क्रियान्वित कर रहा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी कुशलता कैसी है, उसकी दूरदर्शिता कैसी है, यानी कि इस चीज पर भी निर्भर करता है। जैसे कौटिल्य है, अकबर है, बिस्मार्क है, सरदार पटेल जैसे प्रतिभा संपन्न शासकों ने अपनी प्रशासन कला के चमत्कार दिखाए हैं और ये हम सभी व्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट आता है, कला में विभिन्नता पाई जाती है और उसमें यांत्रिक एकता का अभाव होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की अगर हम कला की बात करें, संगीत की करें, रंगों की करें, तो हर चीज में एक अलग से यंत्र मशीन यानी कि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही प्रशासन भी होता है। प्रशासन भी संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। जैसे राजतंत्र और निरंकुश तंत्र में क्या होगा, प्रशासन का उद्देश्य कुछ और होगा और लोकतंत्र और प्रजातंत्र या कल्याणकारी राज्य में कुछ और होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कलाओं में यंत्र बदलते रहते हैं, यांत्रिक एकता का अभाव होता है, वैसे ही प्रशासन भी संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं कि वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, लोकतंत्र है या कल्याणकारी राज्य है। जैसे कल्याणकारी राज्य की हम बात कर रहे हैं कि आज का जो राज्य है वो क्या हो गया है कि कल्याणकारी राज्य हो गया है और व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सभी में जो भी कार्य किया जाता है, चाहे शिक्षा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र और पहलू में राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रशासक की कला कुछ जन्मजात होती है, कुछ प्रशिक्षण से सीखी जाती है। अन्य कलाओं में भी यही विशेषताएं पाई जाती हैं और ये वास्तव में होता भी है कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कुछ जन्मजात भी होती है। जैसे मान लें हम तानसेन यानी कि एक संगीतज्ञ हैं, पिकासो एक चित्रकला के विद्वान हैं, तो हम उनकी तरह जन्मजात या उनकी तरह कला तो नहीं ला सकते या प्रवीण तो नहीं हो सकते, लेकिन निपुण नहीं हो सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा प्रयास के द्वारा हम अपने अंदर वो प्रवीणता ला सकते हैं। और वैसा ही क्या किया जाता है अगर हम देखें, इसी कारण आईएएस के परीक्षाधीन या परीक्षा आईएएस में जो चयनित होते हैं अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको क्या किया जा सके, वो चीज़ें सिखाई जा सके, उनके अंदर वो कुशलता लाई जा सके या विशेषताएं लाई जा सकते कि। और उसके बाद क्या होता है, जब उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है उसके बाद उन्हें जो अनुभवी प्रशासक होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनके साथ रख दिया जाता है ताकि वो कार्यों को सीख सकें और अपने अंदर वो योग्यता और कुशलता या विशेषता ला सकें। नेक्स्ट है, प्रत्येक कला का अपना माध्यम होता है। यानी कि जिस प्रकार से हम देखें कि चित्रकला का जो माध्यम है वो क्या है, रंग है, संगीत का स्वर है, साहित्य का शब्द है। तो क्या होता है कि इन माध्यमों के द्वारा कला अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो इसी प्रकार से प्रशासन की भी एक कला है। यानी कि प्रशासन अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है, पहले वो संगठन के द्वारा अभिव्यक्त करता है, फिर संगठन के सदस्यों द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है और उसके बाद सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। इसमें भिन्नता आने पर प्रशासन का स्वरूप व कार्यशैली भी बदल जाती है।
ऑर्बिट्रेट के शब्दों में, यदि मिट्टी या रंगों से बनी कलाकृति, यदि स्वरों के आपसी समन्वय का नाम संगीत है, यदि शब्दों और भावों का संग्रह साहित्य है और ये सभी ललित कलाएं हैं, तो हमें उस श्रम को भी ललित कला कहने का पूरा पूरा अधिकार है, जो व्यवस्थित संबंध के क्षेत्रों में व्यक्तियों व अलग अलग समूहों को सार्थक ढंग से एक दूसरे के समीप लाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, एक प्रकार से कला है।